हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आपको वर्गमूल की अगले क्रम में बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था 2 वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम वर्गमूल को हल करते हैं। अब हम थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। जो जटिल प्रक्रिया हमारी क्या है कि अगर हमारा जो है वर्गमूल इस रूप में हो, जैसे हम इस टाइप का दिया अंडर रूट यक्स और अंडर रूट यक्स और अंडर रूट यक्स इस टाइप में हो, तब उसका मान क्या करेंगे निकालने के लिए। और इसका एक फार्मूला हम इसको मानते हैं टाइप 1 में। किस टाइप में मानते हैं? टाइप 1 इस टाइप में हो। अगर n बार में दिया हो, किस टाइप में दिया हो? n बार में दिया हो। किस टाइप में? n बार में दिया हो, तो इसका जो मान होता है x की पावर हम लोग लिखते हैं। x की पावर में क्या लिखेंगे? 2 की पावर n माइनस 1 अपान लिखा जाएगा 2 की पावर n। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू रहेगी यहाँ पे रखेंगे और 2 की पावर में हम यहाँ पर रखेंगे 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, ऐसे वैल्यू को हम बैठाएंगे। सपोज दैट हमारा जैसे ऐसे एग्जाम में आ जाता है, एसएससी या रेलवे में बहुत अधिकांशतः इस तरह के एक आध सवाल मिल जाते हैं, तो हमको देखकर बहुत डर सा लग जाता है कि कैसे हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको इस सवाल बताने से आपका भय एकदम समाप्त हो जाएगा और इसको आप एकदम कॉन्फिडेंस से आप जो है लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे हम इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ऐसे मान लीजिए हमारा 3 में है। n का कितनी बार है? n की वैल्यू 3 बार में है। तो 2 2 3 बार में n की वैल्यू, तो इसका मान क्या होगा? इस अगर हम टाइप में देखें तो इस टाइप में मिलता हुआ इक्वेशन हमारा बन रहा है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x के स्थान पे हमारा क्या है? x के स्थान पे 2 रखा है। अब ये जो हमारा x के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 की पावर लिखा जाएगा 2 की पावर n रखेंगे माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ऐसे मान रखेंगे। अब n की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 की पावर 3। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब इसको हम विस्तार से लिखते हैं। देखिए 2 की पावर इसको लिखेंगे 2 की बार 3 बार गुणा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 अपान 8, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये इसका मान जो हमारा प्राप्त हो जाएगा, कितना मान प्राप्त हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 7 अपान 8। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमने इक्वेशन, देखो कितना जटिल प्रक्रिया लग रहा था, लेकिन एक बार अपन याद कर लेंगे तब कितना सरलता से हमारा मान निकल आएगा। तो ये हमारा टाइप 1 प्रकार का है। जिस तरह अगर इस तरह में दिया रहे तो हम इस तरह मान को ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा इसी टाइप में कुछ दूसरी संख्या आ जाएगी, तब इसी तरह दूसरी संख्या के लिए हम लोग हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हम दें, किस टाइप का एग्जाम्पल्स? जैसे तमाम संख्या लिखी हो, जैसे अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पर अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? n की पावर, n की संख्या में कितनी हो जाएगा? n के स्थान पे हो जाएगा 1 2 3 4, यानी n इक्वल टू 4 मिल रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इस पर पुटअप करेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा, x की पावर क्या लिखा जाएगा? x की पावर में अर्थात x में 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर लिखा जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 अपान 2 की पावर 4, इतना मान हमको प्राप्त होगा। अब इस 2 की पावर 4 को हम जो है विस्तार में लिखेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 और इसको 8 2 जा 16, यानी 16 हो जाएगा। 16 माइनस 1 अपान 16, इतना हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे जब तो क्या प्राप्त होगा? 3 की पावर में आएगा 15 अपान 16, इतनी वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो प्यारो बच्चों, ये सब बात आपको समझ में आ रही है? निकाल लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस टाइप में एग्ज़ाम में देखते हैं कि रेलवे में, एसएससी में या छोटे छोटे एग्ज़ामों में
इस तरह के जो है बैंक में इस तरह के एक का सवाल अधिकतर जो है आ ही जाता है, तो उस तरह के सवालों में हमको डिफिकल्ट नहीं होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब टाइप 2 में क्या होता है कि इन्फिनिटिव की ओर बढ़े तब क्या किया जाता है। इन्फिनिटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटिव के लिए हम इसको टाइप 2 मान के चलते हैं, तो जैसे लिखा रहा है √x और इसके बाद फिर लिखा रहे √x, इस तरह रहे और ये कहाँ तक रहे, इन्फिनिटिव तक रहे। ये सबसे सिंपल है प्यारे बच्चों। अगर इसमें x पूरा इन्फिनिटिव दिया हुआ है तो इसको हम इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो x के प्राप्त होगी। सपोज दैट इसको हम अगर किसी वैल्यू को रख के पुटअप करके देखें, जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम में क्या मिला, √3 ऐसे दिया हुआ डैश डैश करके इन्फिनिटिव तक दिया है। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन का अगर हमको पता है कि इसका वैल्यू x आता है, तब यहाँ से हम क्या प्राप्त कर लेंगे कि इसका भी मान जो है 3 ही होगा। कितना होगा, 3 ही होगा। तो ये एकदम सिंपल लग रहा है प्यारे बच्चों। तो कहने का अर्थ है कि इस टाइप के सवाल को जैसे हम तुरंत देखेंगे, एकदम 1 सेकेंड में इसका आंसर हम बता सकते हैं। इसको जटिल प्रक्रिया में हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है, जटिल प्रक्रिया में करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कम समय में हम ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम 2 टाइप का आपको बताया। एक टाइप का और इसमें आता है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं टाइप 3। कौन सा नाम दे रहे हैं, टाइप 3। तो टाइप 3 के लिए क्या हम देखते हैं, जैसे हमारा टाइप 3 में क्या हो जाएगा, टाइप 3 में जैसे √x और प्लस √x इस टाइप का हो, √x प्लस √x और फिर प्लस फिर दिया रहे √x इस टाइप का दिया रहे, कहाँ तक, डैश डैश करके इन्फिनिटिव तक दिया रहे। तब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसके बराबर हम एक y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। जब इसके स्थान पर हम y मान लेंगे तब इसका जो फार्मूला हमारा बनेगा, लिखा जाएगा y² - y - x = 0। ये फार्मूला हमारा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस फार्मूले के द्वारा हम सवाल को पुटअप करेंगे। कैसे सवाल को पुटअप करेंगे, जैसे एग्जाम में हमारा सवाल आ गया √12 और प्लस √12 प्लस √12 ऐसे आ गया। ये डैश 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 इन्फिनिटिव तक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन्फिनिटिव तक है तो इसके पूरा हम मान लेंगे इसके बराबर y है। इसके बराबर क्या मान लेंगे, y है। अब इस y को हम इस इक्वेशन के रूप में जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा y² - y - x। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -12। क्या लिखेंगे, -12 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब इसको हल कैसे करेंगे, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण लगाते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, इसको हम 12 का ऐसा गुणा करें कि 1 आ जाए। तो 4 × 3, 4 से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं वही चीज़, देखो तो y² माइनस लिखेंगे 4y और प्लस 3y प्लस 12 = 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लस वाली y की वैल्यू जो प्लस में आएगी उसी को हम लेंगे, जो निगेटिव रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। अब इसको मिटा देते तो जगह जो है पर्याप्त हमको लगाने के लिए मिल जाए। अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन में हम y कॉमन करते हैं, दोनों y कॉमन है। अगर y हम कॉमन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको, y - 4 और इसमें हम +3 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा y - 4 = 0। अब y - 4 फिर दोनों में कॉमन है तो y - 4 और हो जाएगा y + 3 = 0। अब देखिए इसमें लेंगे अगर इसको मान तो y का मान निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्या प्राप्त लिखेंगे हम, y - 4 = 0 तो y = 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा y = 4 प्राप्त होगा। तो प्रिय बच्चों, इस तरह के हमने 3 टाइप के आपको सवाल बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी, रेलवे और छोटे वनडे एग्जाम में अधिकतर आ जाते हैं और 1 सेकेंड में आप इसको उत्तर बना सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम अगले पार्ट में आपको इस तरह के वर्गमूल के और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।